हेलो पीपल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्टार्ट करते हैं डिड यू नोटिस सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स। कल के लिंग पुलिंग में गड़बड़ होने के बाद मैंने सोचा कि आज बिना किसी नाम के शेर की बजाय पोइट्री पढ़ी जाए। तो हम निदा फजली जी से माफ़ी चाहते हैं कि मैंने उनका जेंडर मिक्सअप कर दिया। तो आज की पोएम कहती है कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या नया होगा, वक्त क्यों सोचे कि बुरा होगा, बढ़ते रहे बस मंजिलों की ओर, हमें कुछ मिले या ना मिले तजुर्बा तो नया होगा। तो तजुर्बे की बात है, आपको एक्सपीरियंस ही करवाना है नई नई चीज़ों का। यही एम रहता है स्लीपी क्लासेस में हमारा, एंड इसी चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की ट्राई करेंगे हम अपनी टेस्ट सीरीज़ में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं परचेजिंग में तो यू कैन ऑलवेज बाय इट। तो स्टार्ट करते हैं। द हिंदू से पेज नंबर 5 पर है, CWC गिव्स नॉट फॉर फीजिबिलिटी रिपोर्ट ऑन मेकेडॉट प्रोजेक्ट। तो हमें एक तो CWC जो सेंट्रल वाटर कमीशन है उसके बारे में जानना है, एंड मोरोवर जो ये दूसरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं इसके बारे में भी आप डिटेल्स देख लीजिएगा कि कौन से रिवर पर होगा एंड कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। अगर उसके अराउंड कोई और इम्पॉर्टेंट नेचुरल या जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की अगर कोई साइट अवेलेबल होगी तो उसको भी आपको नोट डाउन करना है। पेज नंबर 5 पर ही आगे टूर ऑफ नीलगिरीज टू बिगिन फ्रॉम मैसूरू ऑन December 9। तो नीलगिरी हिल्स के बारे में इनकी कौन कौन सी स्टेट्स में इनका स्पैन लोकेटेड है एंड कौन से नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इसमें लोकेटेड हैं, तो वो आपको देखना है। एंड एक पलक्कड गैप है, पालाघाट गैप भी बोलते हैं इसको। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेंज के पर्सपेक्टिव से भी इन द सदर्न इंडिया। तो ये इसकी भी आपको लोकेशन देखनी है कि कौन से हिल्स में लोकेटेड है एंड कौन से दो स्टेट्स के बीच में लोकेटेड है। विकिपीडिया कर लीजिएगा दोनों चीज़ों का। पेज नंबर 5 पर ही है, टू एलिमिनेट मीजल्स कीप रुबेला अंडर कंट्रोल। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट ही है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, लेकिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हमें जानना है मीजल्स एंड रुबेला जो दो डिजीज़ हैं उनके बारे में। एंड ऑल्सो WHO की जो मीजल रुबेला वैक्सीन से रिलेटेड प्री क्वालिफाई कर दिया था WHO ने, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है एंड उसके बारे में भी आप फर्दर चीज़ें डिटेल में देख सकते हैं। पेज नंबर 7 पर चलते हैं। इसरोज इमेजिंग सैटेलाइट हाइसिस इज़ ऑल सेट फॉर थर्सडे लॉन्च। तो इस सैटेलाइट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से ऑर्बिट में ये जाएगी एंड लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज़ हुआ है, इन चीज़ों पर हमें जो ध्यान देना है। एंड इसी पेज पर है, सिंगल विमेन सीक मंथली पेंशन। तो ना ये सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि एक तो इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स क्या होती हैं सिंगल विमेन को, एंड जो सिंगल विमेन पेरेंटिंग चल रहा है, अब नया एक सोशल एडवांसमेंट हुई है, तो इसकी भी आप चीज़ें, इनके एग्जांपल्स या इनको जो आर्गुमेंट्स इनके अगेंस्ट या इनके फेवर में, वो आपको नोट डाउन करने हैं। पेज नंबर 8 पर है द ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो एडिटोरियल्स हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर्स देखनी है इसके अंडर हमने, कि कैसे डिज़ास्टर्स को क्लासिफाई करते हैं वेरियस कैटेगरीज में, एंड कौन से डिज़ास्टर्स के लिए जो NDRF है उससे फ़ंड रिलीज़ कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मोरोवर जो दूसरा आर्टिकल है दैट इज़ ब्रीदिंग स्पेस। तो इसमें ऑयल प्राइसेस एंड इंडियन रूपी की बात की जा रही है। तो हमें दोनों में लिंकेज ड्रॉ करनी है कि कैसे एक के बढ़ने से दूसरे पर क्या असर पड़ता है। पेज नंबर 8 पर आगे है लेसन्स फ्रॉम अ ट्रेजेडी। तो इसमें बेसिकली इंक्लूसिव ग्रोथ की एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो डिबेट होती है इसके ऊपर हमें इंसाइट्स मिल जाएंगे, तो इसके रिलेटेड आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। एंड अनदर आर्टिकल इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द फ्यूचर। तो इसमें टेक्नोलॉजी की यूजेज की बात की जा रही है हेल्थ केयर सेक्टर में, तो वो हमें देखना है कि कैसे वो बेनिफिशियल रहेगी हमारे हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, क्योंकि कॉस्ट कटिंग काफ़ी हो जाती है अगर हम टेक्नोलॉजी की वाइड स्प्रेड यूज़ करते हैं। तो आप ऐसे वेरियस पॉइंट्स लिख सकते हैं। पेज नंबर 9 पर आगे चलते हैं, इन्फॉर्म्ड टर्नआउट। तो जो इन्फोग्राफिक दिया हुआ है उसमें बेसिकली वोटिंग बिहेवियर एंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है उसकी रिलेशन की बात हो रही है, तो हमारे आंसर्स के लिए एक अच्छा डेटा मिल जाएगा हमें, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर 10 पर है, ऑपोजिशन वांट्स चेंजेस इन सिटीजनशिप बिल। तो जो फीचर्स क्या है सिटीजनशिप बिल के वो हमें देखने हैं, एंड कंटेंशन किन मुद्दों पर चल रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन अब बोल रही है कि इट वांट्स चेंजेस इन द बिल। पेज नंबर 13 पर चलते हैं, इकॉनमी फेसेस सेवरल रिस्क्स टू फिस्कल हेल्थ। तो एक ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप देख लीजिएगा कि किन रिस्क्स की बात कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ के लिए। एंड NPAs ऑन डाउनहिल पाथ सिंस मार्च पीक सेज RBI। तो इस आर्टिकल के जो इसमें डेटा दिया है इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो NPAs क्या होते हैं एंड उनकी क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन कैसे करते हैं हम, एक इसी कॉन्टेक्स्ट में होता है स्पेशल मेंशन अकाउंट, SPM बोलते हैं, SM
ए बोलते हैं उसको। एंड अनदर थिंग दैट वी नीड टू नोटिस, एनपीए क्राइसिस इन इंडिया। तो कैसे जो इतना बड़ा क्राइसिस ये एग्रावेट हो रहा है, क्या रीजंस हो सकते हैं इतना बड़ा क्राइसिस डेवलप होने के, तो वो भी। एंड कितना बड़ा ये एक्चुअली क्राइसिस है इन मॉनेटरी टर्म्स। पेज आगे चलते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की तरफ। तो पेज नंबर 1 पर है NSEL केस, SFIO सेज wind up 148 brokerages। तो SFIO सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, इसके रिलेटेड हमें चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन से मिनिस्ट्री के अंडर ये फॉल करता है एंड किस टाइप के केसेस को ये एड्रेस करता है। पेज नंबर 11 पर आगे चलते हैं, मार्को क्यूब सेट के बारे में जानते हैं। तो क्यूब सेट्स, एक तो आपको देखना है क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्या ये एक नई टेक्नोलॉजी है या ऑलरेडी जो पुरानी कोई टेक्नोलॉजी थी उसी का दोबारा से कोई रिवैम्प्ड वर्जन है, एंड इनसाइड मिशन में ये कैसे इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा जो आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर, दैट इज़ वाई चाइनीज़ रिसर्चर्स क्लेम ऑफ जीन एडिटिंग ऑफ बेबीज इज़ प्रॉब्लमेटिक। तो क्यों चाइनीज़ रिसर्चर ऐसा बोल रहे हैं, ये हमें जानना है। जीन एडिटिंग के भी आप इसको एक तो एथिकली भी आप हम इशू को हैंडल कर सकते हैं कि इज़ इट एथिकल कि हम ऐसा कुछ करें कि जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको इंजीनियर्ड बेबीज़ बना दे, तो इज़ इट एथिकल। तो इसके लिए बोथ फोर एंड अगेंस्ट पॉइंट्स, एंड ऑल्सो कि इससे दूसरे सोशोलॉजिकल या अगर हम बोलें कि सोसाइटी एज अ होल के लिए क्या इश्यूज़ क्रिएट होंगे, उनके बारे में हमें कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी होंगी। पेज नंबर 12 पर है रूलर्स ऑफ लॉ एंड क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटिनल। तो 2 आर्टिकल्स हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से देख लीजिएगा कि क्या हमें कुछ अगर फॉर्डर पॉइंट्स किसी चीज़ के लिए मिल रहे हैं, GS 2 एंड 3 के कंसर्न से इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए इनको हमें देखना है ध्यान से। एंड पेज नंबर 13 पर है एज ऑफ प्रेजुडिस एंड द 3 बिन सोल्यूशन। तो ये भी दोनों आर्टिकल, तो 4 आर्टिकल्स इसके एडिटोरियल पेज से इम्पॉर्टेंट हैं। पेज नंबर 15 पर आगे चलते हैं, कोल ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूज टू फेस चैलेंजेस सेज मिनिस्ट्री। तो इसमें बेसिकली सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की बात हुई है, तो इसके बारे में आप जान लीजिएगा। एंड RBI सेट टू इंजेक्ट ₹40,000 करोड़ इनटू द सिस्टम इन दिसंबर। तो RBI के जो फंड्स के ट्रांसफ़र की बात हो रही थी, अब ऐसा RBI बोल रहा है कि दे विल इंजेक्ट ₹40,000 रुपीज़ इन दिसंबर। तो इस आर्टिकल से कोई ऐसे पॉइंट, कोई पेक्यूलरिटी पता चले तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड लास्टली ऑन पेज नंबर 16 वी हैव 3 लाख पीपल बेनिफिटेड फ्रॉम आयुष्मान भारत स्कीम सेज अ फाइनेंस मिनिस्टर। तो आयुष्मान भारत स्कीम की पूरी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्कीम है हमारी इस गवर्नमेंट की। एंड ब्लू इकॉनमी क्रूशल फॉर इंडिया सेज गडकरी। तो ब्लू इकॉनमी के बारे में पता होना चाहिए। एंड CCI आस्क्स LIC स्टेक LIC स्टेक इन IDBI। तो CCI इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी इज़ मैंडेटरी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं कल, बाय बाय।